वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है और आज हम मई महीने के चौथे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आइए मेरे लाल एवं लालियों, हम शुरू करते हैं मई महीने के चौथे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 24 मई से 31 मई तक का है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दोस्तों किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जेनी एपेनबेक को दिया गया है। किसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024? तो जेनी एपेनबेक को दिया गया है और इनके द्वारा लिखा गया था कैरोस पुस्तक दोस्तों। और इस कैरोस के अनुवादक कौन है? अंग्रेजी अनुवादक है माइकल हाफमैन। तो इन दोनों को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर नामक पुस्तक के लिए दिया गया था और इनके अनुवादक कौन थे? टाइम शेल्टर के अनुवादक कौन थे? तो एंजेला रोडेल थी। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि श्री के पुस्तक रेत की समाधि को और इसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड। दोस्तों इस टॉम्ब ऑफ सैंड के अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? डेजी रॉकवेल थे। टॉम्ब ऑफ सैंड के अंग्रेजी अनुवादक मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा बना है। कौन सा हवाई अड्डा दोस्तों बना है? तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा बना है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। अच्छा मेरे लाल एवं लालियों, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया है? तो कर्नाटक ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और मैंने भी तुरंत बताया आपको कि बेंगलोर में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। राज्यसभा यहाँ पर 12 है और लोकसभा कितना है मेरे लाल एवं लालियों? तो 28 है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है? तो बौद्ध त्योहार सागा दावा जो मनाया गया है वो सिक्किम में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम दोस्तों। यहीं पर मनाया गया है बौद्ध त्योहार सागा दावा। अब देखो सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। मेरे लाल एवं लालियों, सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को हुई थी और यह भारत का 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। यहाँ की जनजाति है लेप्चा एवं भूटिया। दोस्तों सिक्किम का उपनाम क्या है? पर्यटकों का स्वर्ग। यहाँ पर दोस्तों नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है। सिक्किम पहले एक देश था और यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन था। इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है दोस्तों। और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न आपका है, बुद्ध पूर्णिमा 2024 कब मनाया गया है? तो 23 मई को मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा 2024 दोस्तों। देखो दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो की गई थी वो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में और इनका जन्म स्थान जो था वो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो शाक्य कुल के थे और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी जो कोलिय गणराज्य की थी। महामाया देवी की दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही मृत्यु हो जाती है और गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण करती है वो कौन करती है? तो प्रजापति गौतमी करती है जो इसकी मौसी होती है दोस्तों। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में। और उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया देवी। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ दोस्तों। मेरे लाल एवं लालियों, देखो गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखा और
गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखा और घर त्याग करने का फैसला लिया। एक दोस्तों देखा इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को, क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति। क्या देखा दोस्तों? पहला दृश्य क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति। दूसरा देखा बीमार व्यक्ति। तीसरा देखा दोस्तों मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी को देखा। फिर इन्होंने गृह त्याग करने का फैसला लिया। दोस्तों देखो, गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था, जिस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर कहा गया है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्कर्मण। फिर दोस्तों इनकी मुलाकात होती है इनके गुरु आचार्य अलार कलाम से और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से गौतम बुद्ध की मुलाकात होती है, जो गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने शरावस्ती में दिया। ये 3 प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध दोस्तों इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अंतिम कहाँ दिया? कुशीनगर में। और सर्वाधिक कहाँ दिया? शरावस्ती में। प्रथम महिला भिक्षुणी जो थी बौद्ध धर्म में वो कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ या मौसी थी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 बीसी में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में हुआ था और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे। दोस्तों बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई थी। वो चारों संगीति कहाँ कहाँ हुई थी? वो स्थान आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, चक्रवात रेमल किस राज्य की तट से टकराने वाला है? चक्रवात रेमल किस राज्य के तट से टकराने वाला है दोस्तों? तो याद रखना पश्चिम बंगाल के तट से टकराया है चक्रवात रेमल। चक्रवात रेमल दोस्तों मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया है, याद रखना दोस्तों। चक्रवात रेमल का नाम रेमल किसने दिया था? तो ओमान ने दिया था दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो कोलकाता में है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस देश की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिलेगा? हाल ही में भारत को किस देश की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिलेगा? तो रूस का दोस्तों। अब रूस का मिलेगा तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो मिखाइल मिशुस्तीन है। कौन है? मिखाइल मिशुस्तीन है दोस्तों रूस के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच किस देश के बाली में हुआ है? तो 10वां विश्व जल मंच जो हुआ है ये इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ है। अब इंडोनेशिया में हुआ है तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी। और वेनेजुएला की कैपिटल आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? तो 25 मई को मनाया गया है विश्व फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल की शुरुआत जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। फुटबॉल का पहला क्लब था शेफील्ड फुटबॉल क्लब और पहले क्लब की स्थापना हुई थी 1857 में। यानी कि शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना। भारत का पहला क्लब कौन सा? डलहौजी क्लब। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था फुटबॉल वाला? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। विजेता कौन था? उरुग्वे। और उपविजेता कौन था? तो अर्जेंटीना दोस्तों। देखो दोस्तों फुटबॉल अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है ये फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बेनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब दोस्तों देखो अब जानेंगे दोस्तों हम इसके बारे में फुटबॉल के बारे में दोस्तों। देखो तो फुटबॉल के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखो फुटबॉल के महत्वपूर्ण स्टेडियम जो है वो है विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है। वेम्बले स्टेडियम लंदन में है। ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड में है। और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। फुटबॉल जो दोस्तों है ये फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल के प्रमुख शब्दावली है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर,
सेंट्रल, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर और हेड हैंडबॉल जो है ये फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। फुटबॉल में रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष शिल्ड कप, बीसी राय ट्रॉफी, कोलंबो कप और मर्डिका कप दोस्तों किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों चिली में, कहां पर? चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र के सेरो, कहां पर दोस्तों? तो चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र के सेरो चाजन तोर के शिखर पर, सेरो चाजन तोर के शिखर पर दोस्तों यह वेधशाला दोस्तों बनाया गया है टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसकी ऊंचाई है 5640 मीटर। दोस्तों अब चिली, तो चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। चिली के प्रेसिडेंट कौन है? ग्रेवियल बोरिक। और चिली दोस्तों किस कॉन्टिनेंट का देश है? तो साउथ अमेरिका का देश है, याद रखना दोस्तों। टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया? तो चिली में। और चिली में कहां पर दोस्तों? तो सेरो चाजनतोर के शिखर पर, जो एंटोफगास्टा के क्षेत्र में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती ने यूके एम्पावरमेंट अवार्ड जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश की दोस्तों ई रिक्शा चालक है। किस राज्य की यह ई रिक्शा चालक है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की यह ई रिक्शा चालक है दोस्तों, जिसे क्या दिया गया है? तो यूके एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश मेरे लाल एवं लालियों, तो हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा यहाँ पर 31 है और लोकसभा कितना है? 80। देखो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। अच्छा, कानपुर कौन से रिवर के किनारे है, जरा ये आप बता दो। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है और सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से जानते हैं कानपुर को, और नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं दोस्तों लखनऊ को, याद रखना। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज हेरॉन चिड़िया देखा गया है? दोस्तों तो उत्तराखंड में दोस्तों पहली बार चाइनीज हेरॉन चिड़िया देखा गया है। अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? दोस्तों नजमी वजीरी। दोस्तों नजमी वजीरी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? नजमी वजीरी। मेरे प्यारे दोस्तों और भी कई सारे चेयरमैन हैं जो हम रिवीजन करवा देता हूं आपको। दोस्तों इस बार मैं आपके लिए काफी रिवीजन लेके आया हूं, इसलिए क्योंकि यह मई महीने के 4th वीक का करंट अफेयर और जो भी पिछले दिन में हमने पढ़ा था उसको ही मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झरिया है। टाटा इंटरनेशनल के सीएमडी कौन है दोस्तों? तो राजीव सिंघल बने हैं। एलएनटी लालसेन एंड टोब्रो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो नलिन प्रभात हैं। और नलिन नेगी हैं भारत पेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नलिन नेगी दोस्तों कौन है? तो भारत पेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो कौन है? तो नलिन नेगी हैं। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन बने हैं? नजमी वजीरी। दोस्तों कौन बने हैं? तो नजमी वजीरी दोस्तों बन गए हैं दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के लिए प्रमुख। और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी नजमी वजीरी ही बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? जयश्री दास वर्मा है। कौन है दोस्तों? तो जयश्री दास वर्मा बने हैं फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी कौन बने? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? सदानंद बसंत दांते।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन बने हैं? पीयूष आनंद बने। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन बने? राजीव कुमार बने हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के दोस्तों प्रमुख कौन बने? राजीव कुमार। मेरे दोस्तों सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन बने? अनुराग अग्रवाल बने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, टेरी के नए अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा हैं आईटीबीपी के महानिर्देशक। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो अपने प्यारे देश भारत ने लॉन्च किया। दोस्तों है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि अपने प्यारे देश भारत ने दोस्तों 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। किसने? दोस्तों अपने प्यारे देश भारत ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो याद रखना, न्यूयॉर्क प्रथम स्थान पर है, लंदन द्वितीय स्थान पर है, सेंट जॉर्ज तृतीय स्थान पर है और टोक्यो चौथे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। और दिल्ली दोस्तों भारत में प्रथम स्थान पर है और वर्ल्ड में 350 रैंक पे दिल्ली आया है। मुंबई का स्थान 427 है और चेन्नई का स्थान 472 है। दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर भारत का प्रथम स्थान पर आया है? तो दिल्ली दोस्तों। और वर्ल्ड में प्रथम कौन है? न्यूयॉर्क। वैसे दिल्ली का स्थान क्या है वर्ल्ड रैंकिंग में? 350 है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, यात्रा एवं पर्यटक विकास इंडेक्स में, यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो अमेरिका है प्रथम स्थान पे। याद रखना कौन सा देश प्रथम स्थान पे? अमेरिका। और भारत का स्थान क्या है? 39 दोस्तों। स्पेन द्वितीय स्थान पर है। तो यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39 है। स्पेन है दूसरे स्थान पे। याद रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2024 में दोस्तों नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क द्वितीय स्थान पर है और स्वीडन तृतीय स्थान पे है। भारत का स्थान है 159। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क द्वितीय स्थान पर है और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है। 30 वर्ष से कम में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो लुथियानिया। 30 वर्ष से कम में दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक में लुथियानिया प्रथम स्थान पर है और 60 वर्ष और उससे अधिक में डेनमार्क दोस्तों सबसे खुशहाल देश है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो चौथा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों देखो, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 42 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान 85 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 40। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 93 दोस्तों। ये 2023 का इंडेक्स मैं बता रहा हूँ आपको। यातायात सूचकांक में लंदन प्रथम स्थान पर है और बेंगलुरु का स्थान क्या है? 7 है दोस्तों। क्या है बेंगलुरु का स्थान? तो 7 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियम लीग 2024 में कौन सी टीम विजेता रही है दोस्तों? तो कोलकाता नाइट राइडर्स रही है आईपीएल प्रीमियम लीग 2024 में विजेता। दोस्तों अब उप विजेता कौन रही है? तो सनराइजर्स हैदराबाद दोस्तों इसमें उप विजेता रही है आईपीएल 2024 में दोस्तों। और विजेता कौन रही है? केकेआर। दोस्तों अब देखो, आईपीएल 2024 इंडियन प्रीमियम लीग, इंडियन प्रीमियम लीग का प्रायोजक कौन थी? टाटा आईपीएल 2024। इसका आयोजन हुआ था, पहला मैच 22 मार्च को और अंतिम फाइनल हुआ 26 मई को। प्लेयर ऑफ द सीरीज दोस्तों, देखो दोस्तों याद रखना दोस्तों, संस्करण कितने थे? 17 संस्करण थे इसमें। संस्करण कितने, कौन से संस्करण हुए? 17वें संस्करण हुए। कुल टीमें दोस्तों कितनी थी? तो 10 टीमें थी। कुल मैच कितने हुए? 74 हुए। फाइनल मैच जो खेला गया वो चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। विजेता को 20 करोड़ दिया गया और वो विजेता को कितना दिया गया? तो 13 करोड़ दिया गया दोस्तों। देखो दोस्तों, प्रायोजक कौन थी? टाटा। आयोजन हुआ था 22 मार्च से 26 मई तक। संस्करण था 17वां दोस्तों। कुल टीमें थी 10। कुल मैच हुए 74। फाइनल मैच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। विजेता को दिया गया 20 करोड़ और उपविजेता को दिया गया 13 करोड़ दोस्तों। ऑरेंज कप दिया गया विराट कोहली को दोस्तों।
इसको दिया गया विराट कोहली को दोस्तों, 741 रन इन्होंने मारा 15 मैच में। और पर्पल कप दिया गया हर्षल पटेल को दोस्तों, जिन्होंने 24 विकेट लिया 14 मैच में। इमर्जिंग प्लेयर दिया गया नीतीश रेड्डी को दोस्तों। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया सुनील नरेन को दिया गया। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों किसने बनाया, तो मार्कस स्टोइन्स ने बनाया। और सर्वाधिक शतक दोस्तों जोस बटलर ने लगाया, 2 शतक लगाया दोस्तों। सर्वाधिक शतक किसने लगाया, जोस बटलर ने। और हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया दोस्तों, तो मार्कस स्टोइन्स ने बनाया, 124 रन दोस्तों बनाया था। अब देखो दोस्तों, सर्वाधिक अर्धशतक दोस्तों रजत पाटीदार ने बनाया, 5 अर्धशतक बनाया इस बार आईपीएल में उन्होंने। सर्वाधिक छक्के अभिषेक शर्मा ने बनाया, 42 छक्के दोस्तों उन्होंने। आईपीएल 2024 का महंगा खिलाड़ी मिशेल स्टार्क दोस्तों, जिन्हें खरीदा गया था 24.75 करोड़ में। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाया है विराट कोहली ने, आईपीएल पूरे आईपीएल सीजन में दोस्तों। तो आईपीएल में दोस्तों सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, विराट कोहली ने 8004 रन। और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट जो लिया गया है वो युजवेंद्र चहल के द्वारा लिया गया है, 205 विकेट। लेकिन आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाया विराट कोहली ने, 741 रन। और आईपीएल 2024 में दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट जो लिया गया वो हर्षल पटेल के द्वारा 24 विकेट लिया गया। आईपीएल की स्थापना 2007 में हुई थी बीसीसीआई के द्वारा, लेकिन पहला संस्करण 2008 में खेला गया। प्रथम संस्करण के विजेता कौन थे, राजस्थान रॉयल्स। 2022 के विजेता दोस्तों कौन थे, गुजरात टाइटंस थी। और 2023 के विजेता कौन थे, चेन्नई सुपर किंग, जो 5 बार विजेता रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2024 के विजेता कौन रहे, तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने दिया है, तो ओमान ने दिया है। चक्रवात रेमल ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है, और इसका नाम किसने दिया है, तो चक्रवात रेमल का नाम रेमल किसने दिया, तो ओमान ने दिया। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहां हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन दोस्तों। देखो दोस्तों, अब दिल्ली में हुआ है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली, ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है, और यह किस राज्य की है। दोस्तों देखो, ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है, और यह किस राज्य की है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश की है। ज्योति रात्रे किस राज्य की है, मध्य प्रदेश की दोस्तों। अब देखो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8849 मीटर। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम है चोटी 15, तिब्बत में कोलोलंगमा कहा गया है, नेपाल में सागर माथा, और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले व्यक्ति थे एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जो 1953 में गए थे। 2 बार सर्वप्रथम जाने वाले व्यक्ति हैं नोवांग गोम्बू, जो पहली बार 63 में गए और दूसरी बार 65 में गए थे। प्रथम अमेरिकी है जिम बहिटकर, जो 1963 में गए थे माउंट एवरेस्ट पर। प्रथम महिला है जुनको तेवई, जो जापान की 1975 में गई थी माउंट एवरेस्ट पर। और भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली है बिचेंद्री पाल, जो 1984 में गई थी। मेरे दोस्तों एडवर्ड हिलेरी किस देश के हैं, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तेंजिंग नॉर्गे भारत के। तो दोस्तों एडवर्ड हिलेरी किस देश के हैं, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो दोस्तों शाहिद अफरीदी बने हैं, युवराज सिंह बने हैं, उसेन बोल्ट बने। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, और नवीनतम जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो शाहिद अफरीदी बने हैं। और इसकी मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका, मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई वनस्पति प्रजाति एम्ब्रिका चक्रवर्ती की खोज किस राज्य के एंडा मलयार वन क्षेत्र में की गई है। तो एंडिया मलयार वन क्षेत्र दोस्तों किस राज्य में है, तो केरल में है। और केरल में ही दोस्तों एम्ब्रिका चक्रवर्ती की खोज की गई है, जो नई वनस्पति की प्रजाति है। तो मेरे दोस्तों अब देखो केरल, तो केरल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी बनती है वो एक बार देख लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल को मसालाओं के शहर के नाम से जानते हैं, और केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं कोच्चिन को। देखो, पाराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क,
अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्य जीव अभ्यारण्य ये केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये कोझिकोड में है मेरे लाल एवं लालियो। देखो केरल की सीमा लगती है तमिलनाडु से और कर्नाटक से दोस्तों, और एक तरफ में दोस्तों क्या है तो अरेबियन सी है, अरब सागर है केरल की। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अभिनेता तलत हुसैन का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ? तलत हुसैन जो है ये पाकिस्तान के अभिनेता थे जिनका निधन हुआ है 83 वर्ष की अवस्था में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं? दोस्तों पहले तो आप ये बता दो कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 जो है ये किस देश में हुआ है आयोजन, ये आप बताओ। अब दोस्तों देखो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता है उनका नाम है पायल कपाड़िया। दोस्तों क्या नाम है? पायल कपाड़िया। इसका आंसर हो जाएगा बी। मेरे दोस्तों 3000 T20 आई रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जोस बटलर बने हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। क्रिकेट का पहला क्लब हैमिल्टन क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और क्रिकेट का दूसरा क्लब जो है ये मैरी लीबॉन है जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में दोस्तों। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था। इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और विजेता था वेस्ट इंडीज और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसके चेयरमैन है ग्रेग वारकेली और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा दोस्तों। आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जियो फिलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 आई में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? हाल ही में T20 आई में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं ये बने हैं बाबर आजम दोस्तों। देखो जिन्होंने 111 पारी में 3987 रन बनाया है। पहले नंबर पे विराट कोहली जिन्होंने 4037 रन बनाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को देखते हैं। तो देखो नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। किस खेल से है? बैडमिंटन से। वाकर कप दोस्तों कौन सा? वाकर सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से। एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है मेरे लाल एवं लालियो। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखना मैं वीडियो के एंड में आपसे कुछ प्रश्न करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप ध्यान से दोस्तों सुनो और जो महत्वपूर्ण जानकारी लगे वो आप साथ साथ नोट भी कर लो। दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर करवाता ही हूँ तो वहां से आप नोट करते ही होगी, बस यहाँ आपको रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो दोस्तों तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, नेटबॉल में दोस्तों 7 होते हैं। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो बास्केटबॉल में कितने होते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है दोस्तों? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने दोस्तों। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है? दोस्तों देखो मैंने क्या बोला, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो नेपाल की पर्वतारोही है पूर्णिमा श्रेष्ठ जो एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। देखो ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। मेरे लाल एवं लालियो देखो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? मैंने तुरंत बताया था ना आपको अभी, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8849 मीटर। इसका अन्य नाम है चोटी 15। तिब्बत में इसे कोलोलंगमा कहा गया है। नेपाल में सागर माथा कहा गया है। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे गए थे माउंट एवरेस्ट पर 1953 में। 2 बार जाने वाले व्यक्ति प्रथम बार गए थे नोवांग गोमबू। पहली बार गए थे 1963 में और दूसरी बार गए थे 1965 में। प्रथम अमेरिकी थे जिम बहिटकर जो 1963 में गए थे माउंट एवरेस्ट पर।
प्रथम महिला थी जुनको तेबई, जापान की थी, ये 1975 में गई थी माउंट एवरेस्ट पर। और भारत की प्रथम महिला थी बिछेंद्री पाल, जो 1984 में गई थी माउंट एवरेस्ट पर। देखो दोस्तों, प्रथम बार जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे वो एडमंड हिलेरी थे, जो न्यूजीलैंड के थे। तो तेंजिंग नॉर्गे किस देश के थे, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि तेंजिंग नॉर्गे पर्वतारोही जो है यह किस देश के हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ASMPAR परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने ASMPAR परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रांस ने किया है दोस्तों। अब फ्रांस ने किया है तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की कैपिटल दोस्तों क्या है? तो पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? चीन की राजधानी है बीजिंग। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और अमेरिका की राजधानी दोस्तों क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। जापान की करेंसी दोस्तों क्या है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और चीन की करेंसी है रेनबिप्पी। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल अटल, जो फ्रांस के सबसे युवा पीएम है। और फ्रांस की करेंसी है यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में दोस्तों। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ये दोस्तों बता दो आप कमेंट बॉक्स में कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। पेरिस को सूरा और सुंदरियों का नगर के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखो, पेरिस है सीन नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो कब मनाया है नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस? 28 मई को मनाया है। देखो, 28 मई 2008 को नेपाल को एक संघीय गणराज्य लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया था। इसलिए दोस्तों 28 मई को नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। नेपाल के प्रथम पीएम कौन थे? बिंदेश्वर प्रसाद कोइराला थे नेपाल के प्रथम पीएम दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो चर्चे में रहा विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है दोस्तों। और किस राज्य में है? कर्नाटक में। मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र में आपका बोरीवली नेशनल पार्क है, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और केरल के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कि केरल में कौन सा नेशनल पार्क है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व भूख दिवस मनाया गया 28 मई को दोस्तों। देखो, थीम क्या था विश्व भूख दिवस का? तो थ्राइविंग मदर्स थ्रिविंग वर्ल्ड, ये थीम था विश्व भूख दिवस का दोस्तों। और ये कब मनाया गया? 28 मई को। देखो दोस्तों, मई महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई। कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? 4 मई को मनाया गया है कोयला खनिक दिवस दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 8 मई को। अच्छा, रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 11 मई और 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 17 मई को मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को मनाया गया राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस दोस्तों। विश्व शरणार्थी दिवस 20 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, मेजर राधिका सेन को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। देखो दोस्तों, पहली महिला फाइटर पायलट है अवनी चतुर्वेदी। नौसेना की पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह। दोस्तों, पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है भावना कांत। वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई की पहली महिला दोस्तों कौन है? तो सालिजा धामी है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों कर्नल गीता राणा है। और वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? सालिजा धामी। और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? कर्नल गीता राणा। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है? पूजा देवी। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला शिवा चौहान।
पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? एस वीरा लक्ष्मी। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? तो ज्योति शर्मा है दोस्तों, भारतीय सेना की पहली महिला जज। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नाटो के 6 देश किस देश के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की योजना बना रहा है? तो नाटो के 6 देश दोस्तों रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की योजना बना रहा है। अब रूस के खिलाफ बना रहा है दोस्तों, तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे रूस की राजधानी क्या है, तो क्या है? मॉस्को है। रूस की करेंसी दोस्तों क्या है? रशियन रूबल। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है रूस के प्रधानमंत्री दोस्तों। बैकाल झील रूस में है, दुनिया की सबसे गहरी झील। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सत्यदीप ने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? दोस्तों मैंने क्या बोला आपको कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही हैं? सत्यदीप, जो एक ही सीजन में दोस्तों 2 बार माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो ये भारत के हैं दोस्तों। अब देखो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। तो किस राज्य की थी ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, माउंट एवरेस्ट, देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8849 मीटर। इसका अन्य नाम क्या है? चोटी 15। तिब्बत में इसे क्या कहा गया है? कोलोलंगमा। नेपाल में क्या कहा गया? सागर माथा। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा गया है। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? एडवर्ड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्गे, जो भारत के थे। कब गए थे? 1953 में। 2 बार सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नोवांग गोम्बू, ये 1963 में गए थे और 1965 में गए थे। प्रथम अमेरिकी थे जिम बहिटकर, 1963 में गए थे। प्रथम महिला थी जुनको तेबई, जापान की, 1975 में गई थी। प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल 1984 में गई थी माउंट एवरेस्ट पर। दोस्तों सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति कौन है और कितनी बार गए हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों, अप्रैल महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो दोस्तों हैली मैथ्यूज बने हैं और मोहम्मद वसीम बने हैं, ये महिला में और ये दोस्तों पुरुष में। तो हैली मैथ्यूज दोस्तों याद रखना, वेस्ट इंडीज की कप्तान है हैली मैथ्यूज, और यूएई के कप्तान और सलामी बल्लेबाज कौन है? मोहम्मद वसीम दोस्तों। ये दोनों बने हैं अप्रैल महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। दोस्तों जो क्रिकेट में दोस्तों महत्वपूर्ण स्टेडियम कौन कौन से हैं? चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चेपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। आईपीएल की शुरुआत हुई 2008 में दोस्तों, और विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स, और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। अगर मैं पूछूं आईपीएल की स्थापना कब हुई तो आप बोलोगे 2007, और शुरुआत हुई 2008 में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था भारत में है बीसीसीआई और वर्ल्ड में आईसीसी। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। दोस्तों इस बार 2024 का आईपीएल किसने जीता है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। महत्वपूर्ण ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में परमाणु सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वियना में किया गया है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना दोस्तों। कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी, जहां पर हुआ है ICONS 2024 दोस्तों, अर्थात परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IOCL के साथ किया है। IOC दोस्तों, IOC अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ किया है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 30 जून को हुई दोस्तों। कब हुई? 30 जून 1959 को IOC की स्थापना हुई, और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? श्रीकांत माधव विद्या, ये इसके चेयरमैन है। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कार्बन फाइबर और
प्रीपेक्स केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में जगदीप धनखड़ ने कहा कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। अब बेंगलुरु में किया है तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है और भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है चलो लोकू, ये एक फसल त्योहार है चलो लोकू उत्सव, यह किस राज्य में मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो ये था मई महीने के चौथे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और कुछ प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जैसे कि अप्रैल महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? द्रोण डिबार योजना किस देश के खिलाफ बनाया गया है? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? एंडा मलयार वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? और साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये सभी प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। यह जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों।